और आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां, किसान संगठनों का आज भारत बंद। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद है। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदर्शन होगा। बंद को 20 से ज्यादा दलों का समर्थन मिला है। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसानों के बंद को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। मरोदरा में रोडवेज ने संचालन बंद कर दिया है। प्रदेश भर में दोपहर 2 बजे तक संचालन नहीं होगा। बंद के मद्देनजर जयपुर पुलिस भी मुस्तैद है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में भारत बंद बुलाया है किसानों ने और इसको 20 से ज्यादा दलों ने, राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और तमाम संगठनों ने भी समर्थन दिया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है, कहीं पर चक्का जाम है, तो कहीं दुकानें बंद नजर आ रही हैं और ट्रेनों को भी रोका गया है। कुल मिलाकर किसानों का जो भारत बंद है वो उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये महज 4 तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे देश भर का आलम ऐसा ही फिलहाल नजर आ रहा है। तो 3 कृषि बिलों की मांग जो है रद्द करने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद बुलाया है। 3 जो कृषि बिल हैं उन्हें रद्द करने की मांग की है और इसको लेकर इससे पहले 5 से 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की, लेकिन ये जो तमाम वार्ता हुई वो बेनतीजा रही हैं और कल फिर एक बार सरकार ने किसानों को बुलाया है। एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो वार्ता होगी उसमें मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन आज उससे पहले देश भर के किसानों ने भारत बंद बुलाया है और जिसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं पर दुकानें बंद हैं तो कहीं पर ट्रेनें रोकी गई हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगभग हर जगह देखने को मिल रही हैं। और साथ में आपको बता दें कि 20 से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं उनका भी समर्थन मिला है। और यही नहीं, आरएलपी जो कि एनडीए की सहयोगी दल है उसने भी किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। और जो है हनुमान बेनीवाल ने जो है साफ तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है और युवाओं से भी अपील की है। तो आपको बता दें कि 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद रहेगा और किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसानों के बंद को तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। यही नहीं, मरोदरा में रोडवेज ने संचालन बंद कर दिया है। दोपहर 2 बजे तक प्रदेश भर में कोई भी संचालन नहीं होगा और जिसको देखते हुए जो है जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो पूरे देश में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है अभी से। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश शर्मा, जुड़ चुके हैं सीधे जयपुर से, उनके पास चलते हैं। दिनेश, पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया है, साफ तौर पर इसका असर भी अभी से देखने को मिल रहा है। वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बंद का असर देखने के लिए तो हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में जो बाजार खुलने का वक्त है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास होता है। तो ये देखना होगा कि कितना कारगर ये बंद रह पाता है। लेकिन संभावना ऐसी है कि व्यापक असर राजस्थान में भी इस बंद का देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को समर्थन लगातार मिले हैं, राजस्थान में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। जो सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, वो भी इस बंद के समर्थन में आई है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं यहाँ पर जयपुर की अगर बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास, वो खुद यहाँ पर निकलेंगे बाजारों में और लोगों से बाजार बंद रखने की अपील करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरे दल हैं, चाहे वो वाम दल हो, रालोपा हो, बसपा हो, पीपुल्स ग्रीन पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम दल जो है इन्होंने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने ये ऐलान किया है कि आज प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां हैं वो बंद रहेंगी। इसके साथ ही मोहाना फल सब्जी मंडी भी आज बंद है। जयपुर के बाजार की अगर बात करें तो जयपुर व्यापार महासंघ ने अभी तक इस बंद में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। उनके जो अध्यक्ष है उनका ये कहना था कि अभी तक उन्हें जो है किसी के द्वारा अप्रोच नहीं किया गया है। तो ये व्यापारियों के विवेक पर छोड़ा गया है कि वो बाजार बंद रखते हैं या नहीं रखते हैं।
एहतियात के तौर पर वो बाजार रख सकते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक ऐलान व्यापार महासंघ की ओर से नहीं है इस बंद में शामिल होने का। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं राजनीतिक दलों के और इसके साथ ही जन संगठनों की, वो निकलेंगे बाजार बंद करवाने के लिए। इसके लिए बाकायदा रणनीति तैयार की गई है, अलग अलग जो है वो टीमें गठित की गई है। वो बाजारों में निकलेंगी, लोगों दुकानदारों से अपील करेंगे कि वो कि अन्नदाता के समर्थन में एक दिन जो है अपनी दुकानें बंद रखकर उन्हें अपना समर्थन दे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है इन कृषि कानूनों का, वो हम लगातार देख रहे हैं। और सभी ये, क्योंकि मजबूरी भी है राजनीतिक दलों की, अगर बात की जाए तो किसान को साधे रखना मजबूरी भी है, क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो किसान सबसे बड़ा वोट बैंक होता है देश में। और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसानों से अलगाव रख के जो है वो राजनीतिक सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। जी बिल्कुल दिनेश, रोडवेज ने भी संचालन 2 बजे तक के लिए बंद करने का फैसला किया है, तो इसका भी कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ना केवल रोडवेज बल्कि ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि जो भी ट्रक वगैरह हैं वो आज बंद रहेंगे। इसके साथ ही लो फ्लोर बसें हैं वो बंद रहेंगी, ऑटो रिक्शा वो भी बंद रहेंगे। तो काफ़ी जो है वो जनजीवन इससे प्रभावित होगा, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज जहाँ तक बात है 2 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। और ये जो वक्त है ये सावों का वक्त है, शादियाँ समारोह जो है वो बड़े स्तर पर प्रदेश में इन दिनों हो रहे हैं और लोगों की आवाजाही काफ़ी बड़े स्तर पर है, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना इससे करना पड़ेगा। इसके साथ ही सिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित होगा, क्योंकि लो फ्लोर जो है वो उसमें बड़ी संख्या में यात्री रोजाना सफर करते हैं। ऑटो रिक्शा भी आज नहीं मिल पाएंगे लोगों को। तो ये दिनेश, एक चीज जो लोग समर्थन दे रहे हैं, कि सहयोगी दल है आरएलपी, उसने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है और अपील भी की है युवाओं से बाहर आने की। तो आज क्या कुछ तस्वीर उनकी तरफ से देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जहां तक बात है एनडीए में जरूर शामिल है, लेकिन कृषि कानूनों के मसले पर लगातार हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है रालोपा के, वो लगातार मुखर हैं और पिछले कई दिनों से वो इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं केंद्र सरकार को कि वो एनडीए से अलग होने का भी फैसला ले सकते हैं अगर इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बाकायदा इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। 12 दिसंबर को कोटपुतली में रालोपा के कार्यकर्ता जुटेंगे, वहां पर एक सभा होगी और उसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। तो कृषि कानूनों के मसले पर हनुमान बेनीवाल मुखर है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो किसानों के साथ में है और सरकार से यह आग्रह भी किया उन्होंने कि केंद्र सरकार को कृषि कानून जो है वो वापस लेने चाहिए। ये कहा है उन्होंने कि वो हमेशा अन्नदाता के साथ में खड़े मिलेंगे। देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जहाँ तक बात है उनका एक बड़ा जो आधार है वो किसान वर्ग ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो है वो अच्छी पकड़ कही जाती है, तो उस वर्ग को छोड़ना हनुमान बेनीवाल के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वो लगातार अब तक जो है वो प्रधानमंत्री की तारीफें करते आए हैं, लेकिन किसानों का जब मसला आया तो उन्हें भी जो है वो आंखें तरेरनी पड़ी है और साफ तौर पर ये चेतावनी देनी पड़ी है कि आज पूरा भारत बंद बुलाया गया है और कल सरकार ने जो है एक बार फिर से वार्ता करने के लिए बुलाया है। तो क्या लगता है इसका असर कल की बैठक में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये जो बंद का आह्वान है ये अपनी ताकत दिखाने के लिए ही है। अन्नदाता जो है वो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वार्ताओं की जहाँ तक बात है अभी तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात वही है कि किसान भी अपनी मांगों पर एडमेंट है। वो चाहते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि केंद्र सरकार जो है वो वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। कृषि कानूनों को कुछ संशोधनों पर हालांकि विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर आगे भी वार्ताओं में इसी तरीके से अगर गतिरोध कायम रहता है तो यह आंदोलन काफ़ी लंबा खिंच सकता है और इस आंदोलन की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह पर हाईवे जो जाम किए गए हैं, दिल्ली के रास्ते जिस तरीके से बंद हैं, तो बिल्कुल दिनेश, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम अपडेट जो है लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।